जय हिंद साथियों, एडीओ की क्लास को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में मैं आप लोगों को पेंशन योजना के बारे में बताने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को देखने वाली। ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो है वो है तो है क्या, तो सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है ये राज्य शासन द्वारा संचालित एक योजना है। इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ये योजना जो है वो चल रहा है। और इस योजना का जो उद्देश्य है, जो निःशक्त जन है, निःशक्त जो विकलांग कहते हैं ना, उसको हम लोग निःशक्त बोलते हैं। तो विकलांग जो है, अभी तो विकलांग का नाम जो है वो अब दिव्यांग हो चुका है। तो जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए ही योजना है। और इस योजना का जो पात्रता रखने वाला जो परिवार होता है वो मूल रूप से छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, क्योंकि राज्य की योजना है। तो राज्य अपने ही नागरिकों को ही इस योजना का लाभ उठाने का मौका दे सकता है। तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। और ये जो योजना है इसमें 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग के अध्ययन मतलब पढ़ाई करने वाले बच्चे को जो निःशक्त है, और कितना होना चाहिए, कम से कम 40% है ना। तो 40% जो निःशक्त पाए गए हैं, जो 40% दिव्यांग है, उनको ये योजना का लाभ उठाने का मौका मिल रहा है। और 18 वर्ष या इससे अधिक आयु सीमा के हैं तो उन व्यक्तियों को बौने व्यक्ति के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, लेकिन ये जो 18 जैसे होते हैं ना, तो इसके योजना का जो है अगला चरण चालू हो जाता है। तो अभी सिर्फ 6 से 17 वर्ष के आयु के ही बच्चे को यहाँ पे रखना है। और मिलने वाला जो लाभ है वो प्रति माह 350 रुपया है। अभी वर्तमान में इसे बढ़ा के हर जगह 500 रुपया कर दिया है। तो अभी अगर पूछा जाता है तो 350 रुपये से 2000 के आसपास, अब 2000 ही कहो, 2020 कहूँगा, 2020 है। 2020 में ये जो योजना है, इस योजना का जो मिलने वाला राशि है वो 500 रुपया कर दिया गया है प्रति माह। फिर एक है सुखद सहारा योजना है। ये जो सुखद सहारा योजना है ये भी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चलने वाला योजना है। ये जो सुखद सहारा योजना है ये है तो है क्या, जो विधवा है, परिपक्व महिला है, जिनकी शादी नहीं हुई है ना, विधवा हो गया जिनकी शादी नहीं हुई है, तो इन महिलाओं को ये जो योजना है इनका लाभ मिलता है। इसके लिए पात्रता कितना है, 18 से 39 वर्ष। जो 18 वर्ष है और 18 वर्ष से अधिक है और 39 वर्ष से कम है, वो लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें भी मिलने वाली राशि 350 है। वर्तमान में ये राशि भी 500 रुपया हो चुका है। फिर अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना है इसका जो शुभारंभ है ये कब हुआ था। देखो, पहले ये जान लेते हैं कि योजना जो है वो राज्य में योजना का आरंभ जो है वो 1 अक्टूबर 1995 को हुआ था। अब यहाँ पे कुछ और थोड़ी सी जानकारी दी है, उसको देख लेते हैं। परिवारों के लिए 15 अगस्त 1995 को शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के एक घटक के रूप में संचालित राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना को शुरू किया गया था। और ये जो योजना है ये 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए योजना जो है वो चालू हुआ था। अब इसमें वृद्ध महिला ही नहीं कह सकते, इसमें पुरुष भी शामिल है। जो 60 वर्ष से अधिक है उन लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है, अभी भी मिल रहा है। और ये जो योजना है सबसे पहले राज्य में कब आया, अगर ये पूछा जाता है, देखो केंद्र का योजना है तो केंद्र ने कब जारी किया, 15 अगस्त 1945 45 नहीं 95 को, है ना। मैं यहाँ पे 45 ही बोल देता हूँ, ठीक है, 95 है। तो 15 अगस्त 1995 को ये चालू हुआ था। लेकिन राज्य में ये जो योजना है राज्य में 1 अक्टूबर को चालू हुआ था, 1 अक्टूबर 1995 को। फिर इसका नाम जो है वो परिवर्तन भी किया गया। पहले ये राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे इंदिरा गांधी पेंशन योजना के नाम से इसे बदल दिया गया। तो ये जो इंदिरा गांधी नाम जो पड़ा है वो 19 नवंबर 2007 को पड़ा है। फिर इसमें जो क्रियान्वयन एजेंसी है, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र जो है इसमें क्रियान्वयन है। इसका उद्देश्य क्या है, जो निराश्रित, ठीक है, जो निराश्रित वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए इस योजना मतलब जीवन जीने के लिए इसमें सहायता दिया जाता है। और इसमें पात्रता राशि क्या है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक के उम्र के, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पात्रता क्या है, गरीबी रेखा। अब मिलने वाली राशि यहाँ पे देखो, रेट जो है अभी बढ़ चुका है, मैंने बताया ना, सन 2020 से ये जो राशि है ये बढ़ चुका है। 2020 में नहीं बढ़ा है, थोड़ा 1-2 साल आगे पीछे है, तो 2020 के मैं आसपास बताते जा रहा हूँ। तो जो 350 रुपये था ये कितना हो गया, 500 रुपये हो गया है। और इसमें 60 से 79 वर्ष आयु के वृद्धजनों को
ये जो योजना है इसके तहत 500 रुपये दिया जाता है। और अगर आप 80 साल के हो जाते हैं और 80 से ऊपर हो गए हैं, तो 80 साल या 80 से ऊपर होते हैं, तो ये जो राशि है वो 1000 रुपया हो जाता है। अब राज्य का हिस्सा इसमें कितना है? पहले तो राज्य का हिस्सा 150 था, लेकिन जैसे ही राशि बढ़ा 200 रुपया हो गया। तो ये पुराना डाटा है जिसको मैं आपको अभी के हिसाब से, वर्तमान स्थिति के हिसाब से बताते जा रहा हूँ। तो राज्य का हिस्सा अभी कितना होगा? 200 रुपया। फिर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना को देख लेते हैं। ये जो योजना है इसका शुभारंभ फरवरी 2009 में हुआ था। इसका उद्देश्य वही है, गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने वाले हैं ना, आर्थिक जिनके पास पैसे नहीं, उनकी सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को बनाया गया है। प्रति माह इसमें जो 350 का है वो राशि गलत है, 500 रुपये ही आपको लेना है। पात्रता जो है 40 से 79 वर्ष की आयु के महिलाओं, विधवा महिलाओं को ये योजना जो है इसके माध्यम से पैसा मिलेगा, है ना, क्योंकि ये विधवा पेंशन योजना है तो उनको ही ये जो योजना है इसका लाभ मिलेगा। राज्य का हिस्सा इसमें 50 रुपये है, 500 रुपये हो गया, तो राज्य का हिस्सा कितना होगा? दुगना हो जाएगा। बाकी केंद्र जो है बाकी जो पैसा है वो केंद्र देगा। फिर आते हैं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। ये जो राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना जो है ये है तो है क्या, तो इसको जान लेते हैं। तो 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से अगर कम है और उस दौरान अगर इनकी मृत्यु हो जाता है तो उन्हें 20,000 रुपये मृत्यु के दौरान जो पैसा मिलेगा, इसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना कहते हैं। ठीक है। और ये जो योजना है इसमें कमाऊ जो व्यक्ति है, जो मुखिया है, उनकी मृत्यु होने पर ही ये जो 20,000 रुपये है वो मिलेगा। क्लियर हुआ? ये जो राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा बस देखना है। अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो थोड़ा ही पूछेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना देखते हैं। अब ये इंदिरा गांधी निःशक्तजन मतलब विकलांग से संबंधित है ना, जिसे हम आज दिव्यांग कहते हैं। योजना ये भी फरवरी 2009 में प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य सेम वही है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ये जो योजना है ये लागू किया गया था। और ये इसमें जो आयु सीमा है वो 18 से 79 वर्ष के लोगों को रखा गया जो विकलांग रहेगा। और विकलांग कितना होना चाहिए? कम से कम 40% विकलांगता वाले को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसमें हितग्राही का लाभ जो है प्रति माह 500 रुपये है, राज्य का हिस्सा 200 रुपये है। यहाँ पे कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। ये जो योजना है जितना राशि अभी भी दिया जा रहा है उतना राशि पहले भी दिया जा रहा था। फिर है निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना। अब यहाँ पे पढ़ाई से संबंधित है, सेम वही है, छत्तीसगढ़ निवासी 40% होना चाहिए। और इसमें जो राशि है जैसे समय के साथ बढ़ते जाएगा, जब आप शाला में रहोगे, प्राथमिक में जाओगे तो बढ़ते जाएगा राशि, तो इसी हिसाब से ये अंतिम जो राशि है वो 8,000 रुपये तक के प्रति माह जा सकता है। अब मिलने वाली राशि जैसे पूर्व माध्यमिक, उत्तर माध्यमिक में है तो आपको 50 रुपये से 250 रुपये प्रति माह जो राशि है वो आपको मिलेगा। और दृष्टिबाधित हैं तो आपको 50 से 100 रुपये वाचक भत्ता भी आपको मिलेगा। तो 50 रुपये से जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो उसके हिसाब से आपकी जो राशि दर है वो बढ़ते जाएगा। इसके बाद कृत्रिम अंग सहायता उपकरण प्रदान योजना, तो ये भी मूल निवासी छत्तीसगढ़ को होना चाहिए, सेम 40%। मिलने वाला लाभ क्या क्या है, इनको क्या क्या मिल सकता है? तो भाई व्हील चेयर मिल सकता है, अगर टांग टूटा है तो व्हील चेयर, है ना, बहुत सारी चीज़ें, बैसाखी, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है। और निःशक्तजनों को संसाधन सेवाएं उनकी आयु सीमा जैसे कि 5,000 रुपये मासिक तक निःशुल्क तथा 5,001 से 8,000 रुपया मासिक 50% छूट के साथ उपलब्ध भी, जो भी सामान खरीदना चाहता है उसके लिए ये उपलब्ध कराएगा। तो ये हो गया कृत्रिम अंग सहायता योजना। अब आते हैं निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना। अगर निःशक्तजन के साथ शादी किया जाता है तो कितना पैसा दिया जाएगा, इसको देख लेते हैं। इसमें कोई सन उन डेट नहीं दिया है। ये समाज कल्याण के अंदर, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। उद्देश्य वही, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला, तो इसको बताने की जरूरत नहीं। पात्रता क्या होना चाहिए? छत्तीसगढ़ निवासी 40%, 18 से 45 वर्ष के आयु की अगर महिला है और 21 से 45 वर्ष के निःशक्तजन पुरुष है, क्योंकि महिलाओं की शादी 18 वर्ष के होने के बाद होना है और पुरुषों की शादी 21 वर्ष के बाद होना है। तो 21 से 45 तक के ही यहाँ पे दिया हुआ है, निःशक्तजन पुरुष और महिलाओं के लिए है। तो अगर इन दोनों की शादी हो जाता है तो 50,000 रुपये, अगर देखो यहाँ पे एक व्यक्ति निःशक्त है तो 50,000 और दोनों निःशक्त है तो उनको 1 लाख रुपये तक के सहायता राशि दिया जाएगा। अगला है सामर्थ्य विकास योजना। सामर्थ्य विकास योजना क्या होता है? तो सामर्थ्य विकास योजना के अंतर्गत
यहाँ भी निःशक्त जन, टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से तैयार आधुनिक मानवीकरण सहायक यंत्र एवं उपकरण शिविर आयोजित कर प्रदान किए जाते हैं। अब इसमें क्या होगा? योजना का उद्देश्य निःशक्त जनों को प्रमाणीकरण करना, गतिशीलता बढ़ाना एवं उनका आर्थिक सामाजिक वैसायिक पुनर्वास करना ही है। इसमें कुछ नहीं दिया है, बस फालतू बस बकवास कर दिया है। बस इसमें कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ही बता दिया, तो इतना इंपॉर्टेंट। बेल प्रेस क्या होता है? जो दृष्टिबाधित होते हैं ना, उनके लिए होता है ये बेल प्रेस। बेल के बारे में सुने ना, दृष्टिबाधित। तो ये क्या है, पहले देख लेते हैं। राज्य के दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को बेल पाठ सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा बिलासपुर से शासकीय बेल प्रेस संचालित है। बेल प्रेस में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार कर दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर तक की पाठ्य पुस्तकें एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। अगला है दीनदयाल निःशक्त जन पुनर्वास योजना। ये क्या होता है? निःशक्त जन फिर से आ गया, मतलब विकलांग रहेगा, वही 40% वाला। और ये जो अधिनियम है, देखो ये जो अधिनियम है ये 1995 में आया है। और निःशक्त को क्या देना है? घर बना के देना, पुनर्वास है ना, तो घर बना के देने के लिए ये पुनर्वास योजना चलाया गया है। फिर आते हैं वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदाय योजना। 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति हैं जो वृद्ध है, निराश्रित है ना, तो इन व्यक्तियों को क्या मिलेगा? सहायक उपकरण, चिकित्सा देखभाल की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदान योजना 2016 से प्रारंभ की जा चुकी है। 2016 में ये योजना आया है। और इस योजना में चिकित्सा प्राधिकारी के परामर्श के अनुसार 6,900 रुपये तक के डायबिटीज़, शुगर हैं, जितने भी है ना, जो बीमारी होता है 60 साल के बाद वाले, उनको 6,900 रुपये तक के इन्हीं सभी के हिसाब से बीमारियों का इलाज किया जाना है। अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में अब आयुष्मान कार्ड बन चुका है। और आयुष्मान कार्ड में एक परिवार को 5 लाख रुपये तक के, ठीक है, 5 लाख इकाई है ना, 5 लाख लेना, 50 हो गया है, एक जीरो को हटा देना, तो 5 लाख रुपये तक के इलाज मुहैया कराया गया है। जिसमें आप सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो तो ऐसा देखने को मिलता है। तो सरकारी हॉस्पिटल में जब आप जाते हो तो आपको बस मोबाइल नंबर लिंक कराना है, जिससे आपका आयुष्मान कार्ड लिंक रहेगा। और जैसे आप नंबर बताओगे आयुष्मान कार्ड खुल जाएगा, फिर आपका इलाज चालू हो जाएगा। तो आपको 5 लाख रुपये तक के आपका इलाज एक परिवार का किया जा सकता है ना। एक व्यक्ति का कभी नहीं होगा, एक परिवार का ही इलाज होना है। फिर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, ये उसी समय चला था। अब ये योजना जो है ये काम का नहीं है, तो इसको हटा दो, है ना। 4 दिसंबर 2012 से प्रभावशील था। हालांकि पुराना डाटा है, पूछेगा तो नहीं, लेकिन पुराने में हम नया ऐड करके ही देखेंगे। तो ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जो है वो बंद हो गया था, लेकिन केंद्र का तीर्थ यात्रा योजना चालू हुआ है। और केंद्र तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब केंद्र नहीं, एक मिनट, इसको ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जो है इसमें अयोध्या दर्शन वाला हुआ था। तो अयोध्या दर्शन के लिए चुनाव से पहले बहुत सारे लोगों को ले गए थे ना, अभी भी ले जा रहे हैं। तो इसमें आयु सीमा कितना है, बस इतना जान लो कि कब से शुरू हुआ है, इसको तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन आयु सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, 55 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्ति को ही, और कितना है, 65 से नीचे होना चाहिए। तो 55 से 65, 55 और 65 से नीचे, 65 या 70 था, इसमें 70 है, 70 है ना। 65 मैं 65 ही लूँगा, 70 मत लो, थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन है, मैं इसको अच्छे से देख के बताऊंगा, ठीक है। तो 55 साल से ऊपर के, 55 मुझे कन्फर्म है कि 55 से ऊपर होना चाहिए उसका उम्र सीमा। तो 55 से जो ऊपर है उनको अयोध्या दर्शन के लिए ले जाया जा रहा था। तो ये जो योजना है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें अयोध्या दर्शन के बात जो है वो की गई थी। तो 2024 है, उसमें बहुत सारे लोगों को अयोध्या दर्शन के लिए गांव से ग्राम पंचायत से उठाकर ले जाया जा रहा था। और ये जो है यहाँ पे 60+ है, जबकि यहाँ पे 55+ है, तो उम्र जो है 5 साल कम हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो बाकी टॉपिक बचा उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।